साथियों ज्ञान धारा 108 सी में। साथियों आज हम लोग क्लास 7 के लेवल पर एक चैप्टर होता है घातांक, उस पर हम लोग बात करेंगे कि किसी संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं और भिन्न की संख्याओं को कैसे लिखते हैं, दशमलव की संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कुछ घातांक के नियम होते हैं, हम लोग उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो वास्तव में घातांक होता क्या है साथियों? तो घातांक क्या होता है? किसी संख्या को आधार और घात के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसको ही घातांक कहा जाता है, घातांकी स्वरूप कहा जाता है। आके समझते हैं इसको कि आधार प्लस घात, जब कोई संख्या इन दो स्वरूपों में हो जाती है आधार प्लस घात के रूप में, तब उसको घातांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम 8 लेते हैं और 8 का हम अगर घातांक के रूप में लिखना चाहें, घात के रूप में लिखना चाहें, तो क्या करेंगे? 8 को हम समान संख्याओं में तोड़ेंगे। पहले कोशिश रहेगी समान में टूटे, तो ये 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल गया हमें। तो इसको क्या करेंगे? आगे इसको लिख सकते हैं, इसमें से एक उतार लेंगे, बाकी गिन करके 1 2 3 यहाँ पे घात लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी संख्या को घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें से नीचे वाली जो संख्या होती है इसको आधार कहा जाता है और जो ऊपर संख्या होती है इसको घात कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया है? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं या एक संख्या और लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 32। 32 को भी आधार और घात के रूप में व्यक्त करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 32 को भी जो है समान संख्याओं में तोड़ सकें। अगर समान में नहीं टूटता तो उसका अलग से नियम है, उसको हम लोग घातांक के नियमों में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोशिश है कि हमारी इसको समान गुणनखंडों में तोड़ें। तो चलिए तोड़ते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अर्थात 2 के 5 खंड हुए हैं। 2 के 5 खंड हुए हैं। अब हमें इन पांचों में से देख रहे हैं तो पांचों समान है, तो एक को हम जो है ले लेंगे यहाँ पे आधार के रूप में। उसी में से जो 5 है उनमें से लेंगे, बाकी 1 2 3 4 5 है, 5 हाथ लगा देंगे। तो हम 32 को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।